हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर नीलम अवतार सिंह, होम्योपैथी कंसल्टेंट। आजकल हमारे 100 डेज 100 केसेस चल रहे हैं और साथ में 100 डेज 100 मेडिसिन भी चल रही हैं। तो आज हम 4 केसेस की बात करेंगे जो कि एक ही मेडिसिन के हैं, और नेक्स्ट जो मेडिसिन है हमारी, हम उसी मेडिसिन की बात करेंगे। ये वो मेडिसिन है जो ज़्यादा तो हम माइंड पर इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन इसके बहुत अच्छे माइंड रूब्रिक्स हैं। इसमें वार्म अफेक्शंस है, इसमें फ्लैटरी है, इसमें डार्क से डर है, इसमें जेनरोसिटी है, एवराइज है और ग्लूटनी है, ग्रीड है। शायद आप दवाई पहचान गए होंगे। आज हम इसी मेडिसिन के 4 केसेस करेंगे। ये सबसे पहला केस है। एक फीमेल है 42 इयर्स के, जिनको प्रॉब्लम है कि मेरे हेडेक बहुत होता है और साथ में दिल बहुत घटता है। दिल घटता मीन्स कि घबराहट होती है। पहले तो मैं बहुत मोटी थी, अब तो मैं बहुत पतली हो गई हूँ। और जब उनसे पूछा गया कि कब से ऐसे हुआ, तो उन्होंने बोला जब से टाइफाइड हुआ है। टाइफाइड होने के बाद मैं इतनी ज़्यादा घबराने लग गई, स्ट्रेस होने लग गया, शरीर कांपने लग गया, दिल घटता है, इस तरह से। तो जब भी इस तरह के केसेस आते हैं जहाँ पे टाइफाइड इज़ द रीज़न, वहाँ पे मैं एक ही मेडिसिन देती हूँ, दैट इज़ कार्बोवेज। एलन की नोट्स में भी लिखा हुआ है, फॉर द बैड इफेक्ट्स ऑफ एग्जॉस्टिंग डिजीजेस वेदर इन यंग और ओल्ड, persons who have never fully recovered from the exhausting effects of some previous illness has never recovered from the effects of typhoid, especially typhoid। तो जो लोग बीमार होने पर टाइफाइड हो गया, उसके बाद रिकवर नहीं कर पाए, उनके बाद जो प्रॉब्लम हुई है, वहाँ पे कार्बोवेज इज द मेडिसिन। तो इस मेडिसिन की 30 की एक डोज दी। अगली बार आते हैं, कहते हैं बिल्कुल ठीक है। उसके अगली बार आते हैं, ये कहते हैं कि मैं तो 100% ही ठीक हूँ, कोई घबराहट नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता, हेडेक भी नहीं हुआ। दूसरा केस, ये एक ओल्ड मैन है अबाउट 60 इयर्स के, जिनको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा घबराहट, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता था। धड़कन बढ़ जानी, मन उदास हो जाना, डिप्रेशन हो जाना, बॉडी एक्स होनी, और बहुत सारी एलोपैथी उन्होंने ली थी। 6 महीने से ज़्यादा हो गया था जब से वो डिप्रेशन से सफ़र कर रहे थे। तो मैंने पूछा कि एलोपैथी, कहते वो तो 6 महीने हो गए लेते हुए, लेकिन वो सिर्फ नींद की दवाई देते हैं और कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने कहा हुआ कब है? कहते मुझे 6 महीने पहले, 7-8 महीने पहले मुझे टाइफाइड हुआ था। टाइफाइड तो ठीक हो गया, लेकिन ये डिप्रेशन की बीमारी लग गई। इतनी धड़कन बढ़ती है, इतना धड़कन तेज हो जाती है, इस तरह से। तो इनको भी मैंने कार्बोवेज दी, 30 की एक डोज। पहली बार में ही आकर बोले कि मुझे बहुत फर्क पड़ गया, पता नहीं क्या जादू की दवाई दी। तो सिम्टम वही लिया, हैज़ नेवर रिकवर्ड फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ टाइफाइड। कोई भी ऐसी बीमारी, बड़ी बीमारी, कोई भी एग्जॉस्टिंग डिजीज जिसमें मेजर कोई भी प्रॉब्लम, तो वहाँ से अगर कोई वीकनेस होती है, डिप्रेशन होता है, बंदा ठीक नहीं होता, तो उसके बाद हम कार्बोवेज इस्तेमाल करते हैं। एक और केस, एक लेडी आती है मेरे यूनिट पे, तो वो मुझे कहती है कि मेरा HB 7 रह गया। तो मैंने कहा इससे क्या होता है, 7 क्यों रह गया, कैसे हो गया? तो कहते कि पहले तो हमेशा ठीक ही था, लेकिन जब से टाइफाइड हुआ है उसके बाद से मेरा HB इतना कम हो गया। और टाइफाइड वाला सेम फैक्टर, उनको दवाई दी कार्बोवेज 30, और 1 महीने के बाद उनका HB जो 7 था वो 11 पर पहुंच गया, ओनली विद 1 डोज ऑफ कार्बोवेज 30।
अब चौथा और लास्ट केस, ये एक पेशेंट 10 इयर्स का एक बच्चा है जिसके बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन हुई और वो ऐसे पकड़ के बैठा है। और मैंने पूछा कि क्या हुआ। कहते जब से खाना खाया उसके बाद इसके बहुत ज़्यादा पेन हो रही है। मैंने 2-3 रूब्रिक्स लिए, उसके बेसिस के ऊपर उसको स्पाइजी लिया दी। 10 मिनट तक कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो ऐसी करा रहा है कि बहुत दर्द हो रहा है। मैंने फिर से कुछ रूब्रिक्स लिए जो मुझे अभी याद नहीं है कि क्या लिए थे, लेकिन जैसे ही मैंने कार्बोवेज 30 की उसके मुंह में एक डोज डाली, उसको बहुत सारी गैस उसके अंदर जो ब्लॉक हुई थी, बहुत सारी फ्लैचुलेंस थी, वो गैस पास हो गई एंड विद इन 2-3 मिनट्स वो ठीक हो गया। जस्ट लेते सार ही। उस केस के बाद जब भी कभी कोई केस इस तरह का आता है जिसमें गैस ब्लॉक होती है, पेशेंट बहुत बार बोलते हैं कि पेट फूल गया, इतनी गैस बनी हुई है, गैस बाहर ही नहीं निकलती, ऑलवेज गिव कार्बोवेज। तो ये 4 केसेस थे जो कार्बोवेज के हैं, चारों के चारों। हमने बहुत कम इसको कभी इस्तेमाल किया होगा ऑन द बेसिस ऑफ मेंटल सिम्टम्स, लेकिन जब मुझे ये मौका मिला पढ़ने का कार्बोवेज के, तो उसके 5-7 बहुत मेन रूब्रिक्स निकले। अगली वीडियो में हम 100 डेज 100 मेडिसिन के तहत कार्बोवेज ही स्टडी करेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा 4-5 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कार्बोवेज एक ऐसी मेडिसिन है जो कि जितनी भी कमज़ोरी होती है, किसी भी बड़ी बीमारी होने के बाद, या किसी को बहुत ज़्यादा गैस बनती है, तो वहाँ पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल इन टुडेज़ वीडियो। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कार्बोवेज मेडिसिन की, कि कौन से इसकी साइकी कैसी होती है, कौन से इसके माइंड के सिम्टम्स होते हैं, किन बेसिस के ऊपर हम इनको दे सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल इन टुडेज़ वीडियो। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। अगली वीडियो कार्बोवेज की अपनी जर्नी होगी। सो subscribe to my channel, share this video with your family and friends, and keep watching my videos. Thank you.